जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी सिलेबस 2022 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैं आपको यहां पर दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि यार आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे अपडेट एंड जानकारी देता रहूं हमारे ज्ञानदेह होस्ट चैनल पर। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये बहुत हो गया, आपको ओवर लग रहा होगा कि यार बोर कर दिया इसने, बट कोई नहीं, थोड़ा सा सुनना पड़ता है। अब मैं आपके मेन टॉपिक पर आता हूं और बीच में कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, ताकि आपको और बोरिंग फील ना हो। अब चलिए पॉइंट पर आ ही जाते हैं। तो ये जो वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे, आपके सामने रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी और अन्य जानकारी सिलेबस एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस की आ जाएगी। बट उसके पहले कह दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप डायरेक्टली यहां पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2 से 8 जुलाई 2022 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का एडिशन है उसके अंदर होना है। यहां पर आपको बोला है कि ये भर्ती निकली है प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी एंड जो यहां पर आपकी अन्य वैकेंसी उनके लिए 1616 पद आपके टोटल इसके अंदर निकाले हैं। तो यहाँ पर मेनली पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि आपका जो इस भर्ती का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी वो क्या है, फिर हम बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये भर्ती टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल की पोस्ट पर निकली है। टोटल आपके 16 से 16 पद निकाले हैं एंड आप लोग इस फॉर्म को 2 जुलाई 2022 से लेकर के 22 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 2 जुलाई को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं फॉर्म फिलअप की, जिसको देख करके आपको फॉर्म को भर सके, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आप इस वीडियो को 2 जुलाई के बाद वॉच कर रहे हो तो आपको एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है। मैंने वीडियो बना दी हो और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वाले मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है इसके लिए 12, पीजीटी के लिए 397, टीजीटी के लिए 683, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए 343, और जो म्यूजिक आर्ट टीचर ये जो आपके डिसिप्लिन है इनके लिए कितने वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानने को मिलेगी, जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि पीजीटी की क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अन्य एक्सपीरियंस टाइप क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी है। ये जो जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो जानकारी जो कि कंपलसरी है, आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें कि आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। और ये जान करके और मुझे आपको बताते हुए काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो इस कला का प्रदर्शन करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम इंडियंस के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला काफी पहले से निवास करती है और ये कहती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, इसका आंसर ये कर दे। बट हमें यहाँ पर कंट्रोल रखना होगा, सेम लेवल का कंट्रोल जो कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उसने कंट्रोल करके मर्डर करने से रोक लिया था। बट आपको तो फिर भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग करने से रोकना है। हाँ, आप इस कला का थोड़ा सा प्रदर्शन तब कर सकते हैं जब आप 2 जो ऑप्शन है उसके अंदर श्योर हो कि हाँ यार इसमें से एक तो 100% सही है, ताकि फिर घर आकर के आपको पछताना न पड़े। अगर आप 4 में तुक्का लगाएंगे फिर ये कला आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि फिर आप यहाँ पर लेने के बजाय दे करके आओगे। फिर यहाँ पर जो आपका सेकंड है वो है आपका इंटरव्यू एक्सेप्ट लाइब्रेरियन, यानी कि जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है इस पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो पहले जानते हैं आपका पीजीटी का पैटर्न यानी कि एग्जाम पैटर्न। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पैटर्न जानना चाहे तो वो भी जान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो
तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट से इन सभी जानकारी को अच्छे से जो टाइप करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको बताया था कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे वो बेसिकली ऑल इंडिया रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट का एग्जाम सेंटर किस सिटी में होगा, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर अच्छे से इस टेबल के अंदर देखने को मिल पा रही है। यह आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं प्रिंसिपल का है, नीचे है आपका पीजीटी का। तो पीजीटी आपका कितने पार्ट में होगा, यानी कि किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी है। जैसे कि पार्ट 1 है आपका जनरल अवेयरनेस, इससे आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। फिर रीजनिंग एबिलिटी पार्ट 2 होगा, 20 क्वेश्चन और 20 नंबर आपको मिलेंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 नंबर। देन आपका आएगा डोमेन नॉलेज, जहाँ पर आपको बोला कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर होंगे। 80 क्वेश्चन 80 नंबर आपको मिलेंगे, ये हुए आपके 130। फिर जो आपका पार्ट 5 है यहाँ पर आपको बोला है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट, यानी कि जनरल इंग्लिश से भी और जनरल हिंदी से भी 10-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। जहां पर आपको बोला है कि दिस पार्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी कि प्रत्येक लैंग्वेज में आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be equated if she is failed to attain qualifying marks in part, यानी कि अगर आप जो आपका पार्ट 5 है इसको फेल कर जाते हैं तो फिर वो जो आपका पार्ट 1 से लेकर के 4th है तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, ये फिर बराबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको बोला है कि पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इक्वलेटेड इफ ही सी फेल टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 5, यानी कि पार्ट 5 के अंदर अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं किए तो फिर पार्ट 1 से 4th का कोई महत्व नहीं है, वो बराबर नहीं माना जाएगा। इसमें एग्जाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको बोला है कि द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, यानी कि प्रत्येक पार्ट के लिए कोई अलग से टाइमिंग नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा है बैंकिंग एग्जाम में कि हाँ इंग्लिश के लिए 30 मिनट है, हिंदी के लिए 20 मिनट है, कुछ ऐसा नहीं है। टोटल 3 घंटे, जिस पार्ट में जितना वक्त लेना चाहे आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके जो भी आपका तरीका है प्रिपरेशन का उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर पैटर्न समझ आया होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अगली पोस्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी जो आपने यहाँ पर ये जाना ये थी आपकी पीजीटी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पीजीटी का पैटर्न है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर आता है आपका टीजीटी, तो टीजीटी में आपके जो पार्ट है वो है आपका यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, सेम तरीका आपका पैटर्न है। और ये भी आपके देख सकते हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया है। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न आपके सामने यहाँ पर दिया है। इसमें भी आपके जिस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि पीजीटी में आपने देखा, इसमें भी सेम तरीके से आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको बोला है कि डोमेन नॉलेज आपका पार्ट 4 होगा, जहां से आपके 80 क्वेश्चन होंगे। आपको बोला है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो उसी लेवल का होगा जैसे कि ग्रेजुएशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बोला कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके होंगे। एनईपी 2020 के होंगे। खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम फॉर पीटीज ओनली, ये आपका रहने वाला है। इसका जो मेन पार्ट 4 है, मेन पार्ट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आपके अंदर आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। फिर जो आपका पार्ट 5 है, ये सेम तरीके से जैसे कि अभी मैंने आपको पीजीटी के बारे में जानकारी दी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों से आपके 10-10 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, और इसमें अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते पार्ट 5 के अंदर, तो फिर जो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 है वो इक्विलेटेड यानी कि बराबर नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये आपने यहाँ पर जान लिया है। अभी इसमें यहाँ पर आपको जो सीबीटी की एग्जाम डेट है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। कोई आपको बोला है कि आपको टाइम आने पर बता दीजिएगा कि कब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये अभी आपने जाना। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो प्रिंसिपल है
उसका जो पैटर्न है उसके बारे में। अभी तक मैंने टीजीटी पीजीटी का बताया, प्रिंसिपल का भी आप देख लीजिए। इसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट, यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, इससे भी आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आए तो यहाँ से भी आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल का जो पैटर्न है वो सेम है। इसमें यहाँ पर कुछ अतिरिक्त आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है। आपको बोला है कि जो पार्ट 4 है इसमें बोला है डिटेल्ड सिलेबस एज ऑन एनवीएस, ये जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है टॉपिक वाइज वो उसकी वेबसाइट पर एनवीएस की जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर पैटर्न के बारे में जाना। अभी आप यहाँ पर सिलेबस भी देख लीजिए, जैसे कि जो आपका जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है जो कि टीजीटी पीजीटी दोनों में है, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आप देख सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल पॉलिटी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड होनर्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ये आपका फोकस रहेगा इन टॉपिक्स पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को तैयार करने में। फिर जो आपका यहाँ पर अगला सब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे आपको रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिल पा रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिल पा रहा है, एंड डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज यही है कि जो अगर आप हिंदी में अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश से जुड़े हुए आपके इसके अंदर 80 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है यह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन, इसमें से भी आपके कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जिसकी आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। अब आते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जो कि पार्ट 5 है और ये एक तरीके से तो क्वालिफाइंग नेचर का है, बट फिर भी आपको क्वालिफाई करना है। इसके बिना आपका 4 पार्ट वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि आपको बोला है कि वो इक्विलेटेड नहीं किए जाएंगे। अगर आप पार्ट 5 के अंदर जिसमें कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 10 हिंदी से, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जो जनरल इंग्लिश है जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्ब कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेजेस, टेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, वॉइस, एडवर्ब, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर करेक्शन, ग्रामर, आर्टिकल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आइडम्स एंड फॉर्सेस, ये सभी टॉपिक्स हैं। फिर जो आपका जनरल हिंदी है ये बेसिकली सेम टॉपिक्स है, अगर आप इनको हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे तो हिंदी में होगा, जैसे कि वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, फार्सेस एंड मुहावरेज, प्लूरल फॉर्म्स। तो ये आपके टॉपिक्स इसके रहेंगे। फिर जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल चुकी होगी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब दे सकूं। और अगर जानकारी पसंद आई है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।